हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में सामान्य अध्ययन प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो बीपीएससी ट्री 4.0 के लिए अत्यंत आवश्यक है, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। इसमें टोटल क्वेश्चन आपको 40 देखने को मिलेगा, जो कि 40 अंक का होता है। इसमें आपको मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस और करेंट अफेयर्स सारे जो है देखने को मिलने वाला है, तो आप लोग लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। इसके अलावा यदि आप लैंग्वेज क्वालिफाइंग पेपर, मैथ, ठीक है, रीजनिंग और जो है साइंस प्रैक्टिस सेट पेपर देखना चाहते हैं, तो आप प्लेलिस्ट के जरिए देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो इससे पहले यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है कि कोरियोलिस बल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो देखिए यहाँ पे, तो देखिए कोरियोलिस बल पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न होने वाला एक प्रत्यक्ष बल है। ठीक है, पृथ्वी के घूर्णन के कारण जो है घूर्णन के कारण उत्पन्न होने वाला एक प्रत्यक्ष बल है। उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर एवं दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित करने हेतु कोरियोलिस बल जिम्मेदार है। यह वस्तु के अक्ष के लंबवत है। भूमध्य रेखा पर कोरियोलिस बल शून्य होता है। क्या होता है? तो कोरियोलिस बल जो है शून्य होता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा आपको फर्स्ट ऑप्शन। क्या होगा? फर्स्ट। यह जो है वायुमंडलीय दाब के अंतर कारण उत्पन्न होता है, ये गलत है। ठीक है, नेक्स्ट 42 नंबर देखिए। क्वेश्चन नंबर 42 है कि सबसे पूर्वी अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय सबसे पश्चिमी गुजरात में सूर्योदय से कितने घंटे पहले होता है। तो 42 का देखिए राइट आंसर होगा 5 ऑप्शन। तो देखिए सूरज गुजरात की तुलना में अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे पहले उगता है। सूरज गुजरात की तुलना में अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे पहले उगता है। देश के 2 चरम पश्चिमी और पूर्वी राज्यों गुजरात एवं अरुणाचल प्रदेश के बीच जो है देशांतरीय सीमा लगभग 30 डिग्री है। ठीक है, 1 डिग्री 4 मिनट के बराबर है। तो 30 डिग्री जो है 30 गुने 4 यानी 120 मिनट के बराबर होगा। ठीक है, 120 मिनट के बराबर होगा। नेक्स्ट 43, क्वेश्चन नंबर 43 देखिए। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पे राइट आंसर होगा आपको 42 का 5। ठीक है, नेक्स्ट 43, भारतीय संविधान में केंद्र एवं राज्य दोनों संसदीय लोकतंत्र के रूप में शासन की खालिस्तान संरचना का प्रावधान किया गया है। तो देखिए 43 का होगा तीसरा ऑप्शन, संघीय। भारतीय संविधान की संघीय विशेषता में कहा गया है कि केंद्र व राज्य सरकार के बीच शक्तियों का वितरण होगा। ठीक है, संविधान का अनुच्छेद 246 केंद्र व राज्य सरकार दोनों की संघ सूची, ठीक है, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची में प्रदान किए गए हैं संबंधित मामलों में कानून बनाने की शक्ति देता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसी स्टार्च के रूप में जो है संग्रहित किया जाता है जिसे पौधे की आवश्यकता के अनुसार आंतरिक ऊर्जा संग्रह के रूप में उपयोग किया जाता है। 44 का तीसरा ऑप्शन, कार्बोहाइड्रेट। तो पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान सूर्य से प्राप्त प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करके कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। पौधे कार्बोहाइड्रेट को पॉलीसेकेराइड श्रृंखलाओं में जो है संग्रहित करते हैं जिन्हें स्टार्च कहा जाता है। नेक्स्ट फिर है कि उस मेट्रो रेल कॉरपोरेशन का नाम बताए जिसे कचरे से ऊर्जा उत्पन्न करने वाले संयंत्र से विद्युत प्राप्त करने वाली जो है देश की पहली परियोजना होने का गौरव प्राप्त है। 45 का तीसरा होगा दिल्ली मेट्रो। दिल्ली मेट्रो कचरे से ऊर्जा संयंत्र से उत्पन्न जो है बिजली प्राप्त करने वाली देश की पहली परियोजना बन गई है। ठीक है, इसे गाजीपुर में स्थापित 15 मेगावाट क्षमता के अपशिष्ट से संयंत्र ऊर्जा से 2 मेगावाट बिजली मिलनी शुरू हो गई है। नेक्स्ट फिर है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस वर्ष पहली बार 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। तो 46 का होगा फर्स्ट ऑप्शन। क्या होगा? तो 31 दिसंबर
1929, ठीक है। तो देखिए 46 का होगा 31 दिसंबर 1929 को जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पर तिरंगा फहराया एवं पूर्ण स्वराज की मांग की थी एवं स्वतंत्रता के लिए निर्धारित तिथि 26 जनवरी 1930 घोषित की गई, ठीक है। तो 26 जनवरी 1930 जो है घोषित की गई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस वर्ष पहली बार 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था? तो देखिए मनाया तो था 31 दिसंबर 1929 को, ठीक है, लेकिन जो है घोषित कब किया गया? 26 जनवरी 1930 को। 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज या प्रस्ताव की घोषणा पारित की है। नेक्स्ट 47 देखिए, पादप उत्तकों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? 47 का होगा तीसरा, जाइलम में सामग्री दोनों दिशाओं में स्थानांतरित होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 47 का जो राइट आंसर होगा तीसरा होगा। यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट का अर्थ है अणुओं की केवल एक दिशा में गति। जाइलम परिवहन की दृष्टि से जो यूनिडायरेक्शनल है, अर्थात जल के अणुओं का प्रवाह जड़ों से पौधे के शीर्षों की ओर होता है। फ्लोएम परिवहन की दृष्टि से जो है द्विदिश है, अर्थात भोजन का प्रवाह दोनों दिशाओं में होता है। नेक्स्ट, मानव शरीर में कौन से दो मुख्य अंगों में काफ़ी मात्रा में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है? 48 का तीसरा, हृदय और मस्तिष्क। हृदय एवं मस्तिष्क मानव शरीर में दो मुख्य अंग है जहां उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट, लकड़ी के विभिन्न मुखौटों का उपयोग करके किया जाने वाला लोकप्रिय नृत्य जो है गंभीरा किस राज्य से संबंधित है? 49 का फर्स्ट, पश्चिम बंगाल। तो चैत्र संक्रांति के त्यौहार के समय उत्तरी बंगाल के मालदा जिले में गंभीरा नृत्य किया जाता है, ठीक है। मास्क स्थानीय समुदाय द्वारा नीम व अंजीर के पेड़ों से बनाए जाते हैं, कभी कभी वे मिट्टी के मुखौटा भी बनाते हैं, ठीक। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 50, कथा स्तनधारियों के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? 50 का फर्स्ट, 4। स्तनधारियों एवं पक्षियों में 4 कक्षीय हृदय जो है 2 अलिंद व 2 नीले होते हैं। स्तनधारी जैसे कुत्ते, बिल्ली, बाघ एवं मनुष्य के हृदय में 4 कक्ष होते हैं। नेक्स्ट, फिर है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में संदर्भित किया गया? 51 का होगा 5, क्या होगा 5। तो देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार एक वर्ष के केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है। यह एक वित्तीय वर्ष में सरकार की अनुमानित जो है प्राप्तियों एवं व्यय का विवरण है, ठीक है। भारतीय संविधान में बजट शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है। नेक्स्ट, किस हार्मोन के स्राव के कारण हृदय की धड़कन एवं श्वसन दर में एक साथ वृद्धि होती है? 52 का होगा दूसरा, एड्रेनालाइन। तो देखिए एड्रेनालाइन हार्मोन मुख्य रूप से अधिवृक्क ग्रंथियों के मज्जा द्वारा स्रावित होता है। यह मुख्य रूप से कार्डियम आउटपुट को बढ़ाने एवं रक्त में ग्लूकोज के स्तर को बढ़ाने के लिए कार्य करता है। नेक्स्ट, 53 है कि किसने 21 अक्टूबर 1943 को आज़ाद हिंद की जो है अस्थायी सरकार के गठन की घोषणा की थी? 53 का होगा तीसरा ऑप्शन, सुभाष चंद्र बोस। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में आज़ाद हिंद की अंतरिम सरकार के रूप में गठन की थी। 13 जून 1943 को उन्हें इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का अध्यक्ष एवं INA का नेता बनाया गया, जिसे लोकप्रिय रूप से आज़ाद हिंद फौज कहा गया। INA का गठन सबसे पहले मोहन सिंह एवं जापानी मेजर इवाइची फुजिवारा के नेतृत्व में हुआ। नेक्स्ट,
54 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस हमारे वायुमंडल के 78% हिस्से का गठन करती हैं और कई जीवन के लिए आवश्यक अणुओं का हिस्सा भी है। 54 का होगा तीसरा ऑप्शन नाइट्रोजन। तो देखिए पृथ्वी के वायुमंडल में वायु लगभग 78% नाइट्रोजन एवं 21% ऑक्सीजन से बनी है। नाइट्रोजन भी प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड एवं कुछ विटामिन जैसे जीवन हेतु आवश्यक कई अणुओं का हिस्सा है। 55 देखिए 55 है कि भारत के पूर्वी तट पर स्थित किस स्थान पर अंग्रेजों ने 1611 में अपना पहला कारखाना खोला। 55 का फर्स्ट मछलीपट्टनम। ठीक है, अंग्रेजों ने दक्षिण में अपना पहला कारखाना 1611 में मछलीपट्टनम में खोला था, लेकिन जिन्होंने जल्द ही अपने गतिविधि का केंद्र जो मद्रास में स्थानांतरित कर दिया, जिसका पट्टा उन्हें स्थानीय राजा ने 1639 ईस्वी में दिया था। ठीक है, पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 में उड़ीसा में अपना जो है पहला कारखाना खोला। नेक्स्ट है कि किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति के आदेश द्वारा एक अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जा सकता है। 56 का दूसरा अनुच्छेद 263। अनुच्छेद 263 राज्यों के बीच एवं केंद्र राज्यों के बीच समन्वय को प्रभावित करने हेतु एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना पर बल देता है। राष्ट्रपति किसी भी समय ऐसी परिषद की स्थापना कर सकता है जब उसे लगता है कि उसकी स्थापना से जनहित की पूर्ति होगी। ठीक है, नेक्स्ट फिर है कि आयकर कूट के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने कब पोर्टो नोवो में हैदर अली को हराया और मद्रास को बचाया था। 57 का दूसरा ऑप्शन जुलाई 1781। ठीक है, तो पोर्टो नोवा की लड़ाई 1 जुलाई 1781 को दूसरे एंग्लो मैसूर युद्ध के दौरान जो है पोर्टो नोवा नामक स्थान पर मैसूर साम्राज्य एवं ईस्ट इंडिया कंपनी की सेनाओं के बीच लड़ा गया था। ठीक है, यह इसके बाद है आई कूट ने पोर्टो नोवो की लड़ाई में हैदर अली को पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 58 है कि किस अधिनियम ने भारत में कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया और इसे चाय के अलावा सभी ब्रिटिश अधीनस्थ कारोबार के लिए खोल दिया। 58 का होगा दूसरा ऑप्शन क्या होगा, तो 1813 का चार्टर अधिनियम। 1813 के चार्टर अधिनियम ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया, लेकिन चीन के साथ व्यापार एवं भारत के साथ चाय के व्यापार में कंपनी का एकाधिकार बरकरार रखा। ठीक इस प्रकार चाय को छोड़कर सभी वस्तुओं के लिए भारत के साथ व्यापार सभी ब्रिटिश विषयों के लिए खोल दिया गया। 1833 तक चला जब अगले चार्टर ने कंपनी के व्यापार को समाप्त कर दिया। नेक्स्ट देखिए कहा था पीली क्रांति किससे संबंधित है, तो 59 का 2 तिलहन के उत्पादन में वृद्धि से। तो 59 देखिए खाद्य तेल उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने हेतु विशेष रूप से जो है सरसों एवं तिल के बीज के उत्पादन को बढ़ाने के लिए 1986 से 1987 में शुरू की गई क्रांति को पीली क्रांति के रूप में जाना जाता है। ठीक है, सेम पित्रोदा को भारत में पीत क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की एक जनजाति है, तो दूसरा ऑप्शन जारवा। तो जारवा अंडमान द्वीप समूह के एक स्वदेशी लोग हैं। जारवा समुदाय निरंतर शिकार करके आदिवासी जीवन जीते हैं। ये जंगली सुअर और छिपकली का शिकार तीर एवं धनुष से करते हैं। नेक्स्ट है कि संचार के लिए हाथी 103 डेसिबल तक आवाज़ उत्पन्न कर सकते हैं, लेकिन वे अक्सर कम आवृत्ति वाली ध्वनि का उपयोग करते हैं, जिनमें से कुछ ज़मीन से होकर गुजरती हैं ध्वनियाँ कहलाती हैं।
61 का होगा दूसरा ऑप्शन इंफ्रासाउंड। तो हाथी बहुत कम आवृत्ति वाली ध्वनियों का उपयोग करके संचार कर सकते हैं, जिसमें मानव श्रवण की सीमा से नीचे की पिच होती हैं। ठीक है, ये कम आवृत्ति वाली ध्वनियाँ, जिन्हें इंफ्रासाउंड कहा जाता है, कई किलोमीटर की यात्रा कर सकते हैं। हाथियों को निजी संचार चैनल उनके जटिल सामाजिक जीवन में हाथियों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट, किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी को मुगलों द्वारा दीवानी अधिकार करने और बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी मामलों का फैसला करने का अधिकार प्रदान किया गया था? 62 का होगा फर्स्ट 1765। बक्सर की लड़ाई 1764 में शाह आलम द्वितीय एवं ईस्ट इंडिया कंपनी के रॉबर्ट क्लाइव द्वारा इलाहाबाद की संधि का पर हस्ताक्षर के साथ जो है समाप्त हुई थी। अतः 1765 में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी अधिकार का जो है या बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा के कर एकत्र करने का एक अधिकार दिया गया। वह कंपनी को कर छूट की स्थिति भी बहाल कर दी गई। नेक्स्ट, 63 है कि चंद्रमा को अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करने में कितना दिन लगता है? 63 का 5 हो जाएगा। तो चंद्रमा पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह है। यह पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए अपनी धुरी पर घूमता है। चंद्रमा द्वारा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में 27.3 दिन का समय जो है लेता है। चंद्रमा को अपनी धुरी पर एक बार घूमने में भी लगभग इतना ही समय लगता है। नेक्स्ट, संयुक्त राज्य पर्यावरण संरक्षण एजेंसी की स्थापना कब की गई थी? 64 का 3 दिसंबर 1970। तो देखिए, पर्यावरण संरक्षण एजेंसी संयुक्त राज्य अमेरिका की संघीय सरकार की एक स्वतंत्र कार्यकारी एजेंसी है जो पर्यावरण संरक्षण मामलों को देखती है। इसकी स्थापना 2 दिसंबर 1970 को जो है राष्ट्रपति निक्सन द्वारा एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर करने के बाद की गई थी। नेक्स्ट, 65 है कि जल्लीकट्टू क्या है? 65, तो देखिए 2000 वर्षों से अधिक पुरानी एक परंपरा जल्लीकट्टू एक प्रतिस्पर्धा खेल है। तीसरा ऑप्शन, तमिलनाडु में सांड की लड़ाई का लोकप्रिय उत्सव है जल्लीकट्टू। ठीक, तो यह जो है तमिलनाडु के मदुरई, चिरापल्ली, थेनी और पुदुकोट्टई एवं डिंडीगुल जिलों में लोकप्रिय है, जिसे जल्लीकट्टू बेल्ट के नाम से भी जाना जाता है। यह तमिल फसल उत्सव पोंगल के दौरान जो जनवरी से दूसरे सप्ताह में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 66। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भारत में निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित है? 66 का तीसरा ऑप्शन, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ईस्ट इंडिया कंपनी पर ताजे के नियंत्रण को बढ़ाने के लिए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। यह ब्रिटिश प्रथम मंत्री लॉर्ड नॉर्थ की अध्यक्षता वाली समिति के रिपोर्ट पर आधारित। नेक्स्ट, फिर है कि भारत के किस गवर्नर जनरल ने 1878 में वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट जो है प्रस्तावित किया था? 67 का दूसरा, लॉर्ड लिटन। तो लॉर्ड लिटन ने वर्नाक्युलर प्रेस अधिनियम 1878 पारित किया, जिसने सरकार को उन समाचार पत्रों को जब्त करने के लिए अधिकृत किया जो राजद्रोह सामग्री छापते थे। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट ने स्थानीय भाषा के जो समाचार पत्रों को ऐसी कोई भी सामग्री प्रकाशित करने के लिए प्रतिबंधित कर दिया जो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ असंतोष की भावनाओं को उत्तेजित कर सकती हैं। नेक्स्ट, फिर है कि समुद्री शैवाल का अभिलाक्षणिक रंग प्लास्टिडो में स्थित वर्णकों पर निर्भर करता है। शैवाल का हरा रंग किस वर्णक पर निर्भर करता है? 68 का होगा तीसरा ऑप्शन,
क्लोरोफिल। क्लोरोफिल हरे पौधे में मौजूद प्राकृतिक यौगिक है जो उन्हें अपना रंग देता है। ठीक, यह पौधों को सूर्य से ऊर्जा को अवशोषित करने में मदद करता है क्योंकि वे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से गुजरता है। यह पोषक तत्व हरी सब्जियों और अन्य पोषकों और अन्य पौधों पर आधारित खाद्य पदार्थों जैसे शैवाल में मौजूद होता है। नेक्स्ट 69। तो ये क्वेश्चन नंबर 69 है, अनुप्रस्थ तरंगे क्या हैं? अनुप्रस्थ तरंगे क्या है? तीसरा ऑप्शन, इन तरंगों में माध्यम के कण तरंगों के प्रसार की लंबवत दिशा में कंपन करते हैं। ठीक, तो तीसरा ऑप्शन। तो याद रखना है, अनुप्रस्थ तरंग जो है, अनुप्रस्थ तरंग वह तरंग है जिसमें माध्यम के कण तरंग की गति की दिशा में लंबवत दिशा में गति करते हैं। अनुप्रस्थ तरंगों के उदाहरणार्थ में तार पर कंपन और पानी की सतह पर तरंगे शामिल हैं। नेक्स्ट 70 नंबर देखिए, कहता है एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को क्या कहते हैं? दूसरा ऑप्शन। तो देखिए, एक ही प्रकार के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को जो सहसंजक बल कहते हैं। विभिन्न प्रकार के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को आसंजन बल कहते हैं। ठीक, तो विभिन्न प्रकार के अणुओं के बीच लगने वाले बल को आकर्षण बल, ठीक है, आकर्षण बल को सासंजन बल कहते हैं। ठीक, अब चलिए मैथ का जो क्वेश्चन रह गया था 31 से देखते हैं मैथ का क्वेश्चन। ठीक, तो चलिए देखते हैं, मैथ का क्वेश्चन छूटा हुआ है। देखिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, कहता अमीषा किसी कार्य को वो स्वयं जो है 14 दिनों में कर सकती है, जबकि भाव्या इसी कार्य को अकेले पूरा करने में 35 दिन लेती है। इसी कार्य को वे चित्रा के साथ मिलकर 6 दिनों में पूरा करते हैं। तो यहाँ पे देखिए अमीषा भाव्या फिर अमीषा भाव्या और चित्रा, ये करता है 14 दिनों में, ये करता है 35 दिनों में, ये करता है आपको 6 दिनों में। ठीक है, इसका एलसीएम ले लीजिए, कितना होगा 210, ये 15, 14 से 15, ये 35 से 6 जाएगा और ये 6 से कितना जाएगा 35 जाएगा। तो कहता है तो चित्रा को अकेले इस कार्य को करने में कितना समय लगेगा चित्रा को? तो देखिए अभिषेक और भाव्या इसके दोनों एफिशिएंसी को जोड़ के और इन तीनों के एफिशिएंसी में से घटाएंगे तो यहाँ से किसका निकलेगा? यहाँ से आपको निकल जाएगा चित्रा का। तो ये हो जाएगा कितना 35 माइनस 15 प्लस 6 21, यानी 5 में से 1 गया 4, 3 में से 2 गया, कितना निकला 14, कितना निकल गया 14। अब टोटल कार्य कितना है 210, इसको 14 से भाग देंगे, ये निकल जाएगा कितना 15 दिन, यानी इसका राइट आंसर क्या होगा? तो 15 दिन यानी 5 ऑप्शन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होने वाला 5। नेक्स्ट फिर देखिए ए अनुपात बी, तो कहता है ABCD क्या होगा? ए अनुपात बी है 1 अनुपात, ठीक है, A अनुपात बी है 1 अनुपात 3, ठीक है, 1 अनुपात 3 है। इसी प्रकार B अनुपात C कितना है 5 अनुपात 4, 5 अनुपात कितना है? तो 5 अनुपात 4 है। ठीक, तो यहाँ पे यदि आप गौर करें तो यहाँ पे देखिए BB कॉमन है, इसको यदि हम सेम करने के लिए 5 से गुना करें, इसको 3 से गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 5 और 15, ये हो जाएगा 15 और 12। तो देखिए 15 कॉमन हो गया, तो A अनुपात B अनुपात C निकल जाएगा आपको कितना? तो 5, 15 और 12। ठीक है, 5, 15 और 12, ठीक है, 5, 15 और 12। उसके बाद देखिए फिर क्या है C और D, ये है 2:3, C और D है 2:3, यहाँ पे है 12, तो यहाँ पे 12 बनाने के लिए 6 से गुना, तो ये हो जाएगा 12 अनुपात कितना 12 अनुपात 18।
ठीक, 12:18। तो ए बी सी और डी इसका अनुपात कितना निकल जाएगा? तो ये निकल जाएगा 5, 15, 5, 15, 12, 18, 5, 15, 12, 18, यानी इसका राइट आंसर होगा 5, 15, 12, 18, तीसरा ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, कहा था 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक वृत्ताकार प्लेट को रंगने के लिए 30 मिलीलीटर रंग की आवश्यकता होती है। इसी तरह 80 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक प्लेट को रंगने के लिए आवश्यक रंगों की मात्रा ज्ञात कीजिए। 33 में देखिए, 33 में यदि देखें तो कहता 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक वृत्ताकार प्लेट को रंगने के लिए 30 मिलीलीटर रंग की आवश्यकता होती है। तो वृत्ताकार प्लेट का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, यानी 4 पाई 20 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 1600 पाई। कितना होगा? 1600 पाई। ठीक, अब देखिए दूसरे वृत्ताकार प्लेट का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तो दूसरे वृत्ताकार का होगा 4 पाई बड़ा आर स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ से निकल जाएगा 4 पाई इंटू 80 का स्क्वायर। ठीक, तो ये निकल जाएगा कितना? 4 गुण पाई, 4 पाई इंटू 6400, 4 पाई इंटू 6400। तो पेंट की अभिष्ट मात्रा निकाल लीजिए। तो ये निकल जाएगा 30 गुने 4 पाई। ठीक है, 30 गुने 4 पाई गुने 6400 गुने 6400, और नीचे में हो जाएगा 1600 पाई। ठीक है, 1600 पाई। तो यहाँ सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 480 मिली, यानी इसका राइट आंसर क्या होगा? तो बी ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन 480। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 है कि दो संख्याओं के महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक इतना है। यदि संख्याएं इतना के बीच में है तो संख्याओं का योग कह रहा है, क्या होगा? तो देखिए यहाँ पे योग निकालना है, संख्याओं के योग। यदि संख्याएं 25 और 40 के बीच में है तो यहाँ पे देखिए 25 और 40 के बीच में यदि हैं 25 और 40, तो लॉसो गुने मौसो निकाल लेते हैं। लॉसो गुने मौसो बराबर लॉसो गुने मौसो, ये हो जाएगा 5 गुना में 210, और लॉसो गुने मौसो बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। तो ये हो जाएगा 5 गुने 210 बराबर पहली संख्या। तो पहली संख्या जो है 30 और गुने दूसरी संख्या कितना? तो 35 ले लेते हैं। कहता है इन दोनों के बीच में है। ठीक है, इन दोनों के बीच में है। तो यहाँ पे क्या किए हैं? 25 और 40 के बीच में, तो 30 और 35 ले लिए हैं। ठीक है, कितना? 30 और 35। अब देखिए 30 और 35 यदि लिए हैं तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपको 5 गुने 210, 0 5 10, 1050। ये इधर भी हो जाएगा 1050। तो संख्याओं का योग 30 + 35 कितना होगा? 65। ठीक है, 65 होगा। तो इसका राइट आंसर होगा तीसरा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, कहता पी जो है 25 सेकेंड में 250 मीटर दौड़ सकता है और क्यू उतनी ही दूरी 30 सेकेंड में दौड़ सकता है। यदि दोनों एक ही समय पर दौड़ना शुरू करते हैं तो 4.5 सेकेंड बाद पी क्यू से कितने आगे होंगे? तो देखिए पी की गति होगा 250/25। ठीक है, पी की जो गति होगा ये 250 बट्टा में कितना होगा? 25। तो ये कट के कितना होगा? 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद देखिए क्यू की गति निकालेंगे। इतना ही दूरी को तय करने में जो है ये लेता है 30 सेकेंड। ये 25 बट्टा कितना होगा? 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 25/3 मीटर पर सेकेंड हो गया। अब देखिए सापेक्ष गति, तो 10 माइनस 25/3, सापेक्ष गति निकालेंगे तो 10 माइनस क्या होगा? 25/3, यानी ये हो जाएगा कितना? 5/3। अभिष्ट दूरी होगा 5/3 गुने 4.5। ठीक है, 4.5। ये कट के कितना होगा? 1.5 यानी 7.5 मीटर। इसका राइट आंसर क्या होगा? 7.5, यानी 5 ऑप्शन। नेक्स्ट
देखिए एक हवाई जहाज़ के एक समबाहु त्रिभुवन के किनारों पर क्रमशः इतना किलोमीटर प्रति घंटा और इतना किलोमीटर प्रति घंटा और इतना किलोमीटर प्रति घंटा की गति से उड़ता है। त्रिभुज के कहता चारों ओर उड़ते समय विमान की औसत गति। तो देखिए यहाँ पे जो औसत गति हो जाएगा ये हो जाएगा 300 है, 200 है और कितना है 240। ठीक, इसका यदि आप एलसीएम लें तो कितना हो जाएगा, एलसीएम लीजिएगा तो 200 ये हो जाएगा 240। ठीक है, 200 ये हो जाएगा, अगर 2400 ले तो 208 हो जाएगा, 2012 हो जाएगा, ये 10। ठीक है, ये 10 हो जाएगा। ठीक, कितना हो जाएगा 10। अब देखिए तो ये जो हो जाएगा आपको 3 गुने, ठीक है 3 गुने टोटल कितना 2400 कुल दूरी बटा कुल समय, तो 8 + 12 + 10 जोड़ लीजिए, 12 8 20 और 10 कितना होगा 30। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 240 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, 36 का क्या होगा 240, यानी दूसरा ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, कहता है एक निश्चित प्रतिष्ठान का बिजली बिल आंशिक रूप से तय होता है और आंशिक रूप से बिजली की खपत की इकाइयों की संख्या के आधार पर परिवर्तनशील होता है। एक निश्चित महीने में 540 यूनिट की खपत हुई तो बिल 1800 था। ठीक है, 540 तो बिल कितना था 1800। उसके बाद देखिए, उसके बाद है कि दूसरे महीने में जब 620 मिनट की खपत हुई तो बिल 240 था। यदि एक महीने में 500 यूनिट की खपत होती हैं तो महीने का बिल क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए महीने का बिल क्या इससे निकालेंगे, तो माना जो है नियत प्रभार यदि x मान लेते हैं और प्रति इकाई चार्ज यदि y मान लेते हैं तो x + 540 y बराबर होगा 1800। ठीक, x + 620 y बराबर होगा 2040। ठीक, तो यहाँ से हम निकालेंगे y का मान निकल जाएगा 3, y का मान 3 निकल जाएगा, तो x का मान कितना निकल जाएगा 180, x का मान निकल जाएगा 180। अब देखिए उस माह के लिए जो बिल कितना होगा, उस माह के लिए बिल हो जाएगा 180 + 500 × 3। ठीक है, यानी ये होगा 1680 रुपये। नेक्स्ट, तो यानी तीसरा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको कैसे क्या करेंगे, तो यहाँ पे 4 दूनी 8 1 9, ये 4 ऊपर चला जाएगा, फिर 9 3 27, 3 3 31, ये 9 ऊपर चला जाएगा, 31 और 9 क्या 31 और 9 40, 31 ऊपर चला जाएगा 40, यहाँ पे 4 चौका 16 -5 बटा कितना होगा, तो बट्टा में हो जाएगा आपको 40। ठीक है, कितना हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपको 4 160 गुना में 31 × 5, 31 ऊपर में होगा 31 गुना में 5। ठीक है, गुना में 5 यानी 31 1 5 5 5 3 15, 160 - 165। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 160 माइनस जो है 160 - 1 5 5 5 3 15, 155। 10 में से 5 गया 5। ठीक है, ये 5 में से 5 गया 0, यानी 5/40 यानी 1/8। 1/8 कहे तो ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 39। देखिए यहाँ पे रीजनिंग है, 3 को लिखा गया है 7, यानी 3 × 2 + 1, 3 × 2। देखिए यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे जो है 3 × 2 + 1, फिर 7 × 3 + 1। ठीक है, 7 × 3 + 1, फिर देखिए 22 × 4 + 1, 22 × 4 + 1। ठीक है, 22 × 4 + 1 करेंगे, 22 × 4 + 1। उसके बाद देखिए 89 × 5 + 1, 89 × 5 + 1 करेंगे, 89 × 5 + 1 446 आएगा। उसके बाद देखिए क्या आएगा, तो 446 ×
446 गुने 6, 446 गुने 6 प्लस 1, 446 गुने 6 प्लस 1 करेंगे, ये 2677 आएगा। 18,739 को यदि आप 18,739 यहाँ पे 2677, देखिए 2677 गुने 7 प्लस 1 करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, 18,740, 18,740 आना चाहिए। इसीलिए ये जो है 18,739 गलत होगा, दूसरा ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, कहता 3 पूरे केक का वजन इतना इतना है, प्रत्येक केक को बराबर वजनों के टुकड़ों में बांटना है, प्रत्येक टुकड़ा जितना संभव हो उतना भारी होना चाहिए। तो यदि ऐसा एक टुकड़ा प्रत्येक अतिथि को परोसा जाता है तो अधिकतम कितने अतिथि जो है परोसे जा सकते हैं? तो 40 का देखिए। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, इस सबों का मौसम निकाल लेंगे। तो 4 दूनी 8 1 9 बटा 2, 6 चौक 24 3 27 बटा 4, 7 5 35 36 बटा 5, इसका मौसम निकालेंगे तो क्या होगा, 9 27 36 का मौसम, ठीक है, यानी अंश का मौसम बट्टा में हर, ठीक है, हरों का अंश बट्टा हर, ठीक है, भिन्न बराबर क्या होता है, तो भिन्न होता है अंश बट्टा हर, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 9 27 36 का मौसम और नीचे में 2, नीचे में जो है 2 4 2 4 2 4 5 का लौसो। तो देखिए, तो मौसम हो जाएगा 9 और लौसो हो जाएगा 20, यानी 9 बटा 20। केक के प्रत्येक वर्ग का क्षेत्रफल 9 बटा 20, ठीक है, 9 बटा 20 हो जाएगा। तो देखिए, मेहमानों को अधिकतम संख्या 9 बटा 20 है, तो ये हो जाएगा 9 बटा 20 आया है HCF। तो 4 दूनी 8 1 9 4 दूनी 8 1 9 बटा 2 और गुने भाग करेंगे 9 बटा 20 से, तो ये हो जाएगा 20 बटा 9, ठीक। फिर देखिए प्लस में ये होगा 6 चौक 24 3 27 बटा 4, इसको भाग देना है 9 बटा 20 से, तो ये हो जाएगा 20 बटा 9, ठीक है। प्लस में यह 36 बटा 5, इसको भाग करेंगे 9 बटा 20 से, तो ये होगा 20 बटा 9, यानी होगा 10 प्लस 15 प्लस 16, ठीक है, 10 प्लस 15 प्लस 16 यानी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 41 का है तो 5वां ऑप्शन, 5 ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ कमेंट करके बताइए यह वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।